हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन एग्रोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम आज आप लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट कराने जा रही है। इसको कराने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। रिसेंटली आप लोगों का मिड टर्म का पेपर हुआ था। आई होप सो आप लोगों का मिड टर्म का पेपर अच्छा गया होगा। मैं आपके क्वेश्चन भी बहुत ईजी आए थे, ज्योग्राफी से डैम के क्वेश्चन आए थे और हमारा हिस्ट्री के चैप्टर में से आए हुए थे क्वेश्चन। अब बच्चों, अब हमें जो तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है फाइनल टर्म की। फाइनल टर्म में ज्योग्राफी में 3 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, क्लाइमेट। चलो शुरू करते हैं। क्लाइमेट चैप्टर है क्या क्लास, क्लाइमेट क्या होता है, लेट्स डिस्कस। एक सेकेंड बच्चों, लेट्स स्टार्टेड। हेडिंग डाल लो, कॉपीज निकाल लो। क्लाइमेट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट्स बनाएंगे या फिर बुक ही निकाल लोगे तो एटलीस्ट बुक में मार्क करते चलेंगे। आप लोगों को पता है कि मैं लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ाती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके और आपको कीवर्ड्स मिल सके। तो आप लोग देख सकते हो, इन द लास्ट 2 चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड द ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री। हमने 2 चैप्टर पढ़े। चैप्टर नंबर 1 में हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, इंडिया का साइज और लोकेशन। दूसरा हमने पढ़ा लैंडफॉर्म्स, फिजिकल फीचर, और तीसरा हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट 2 चैप्टर में हमने ये पढ़ा। दीज आर द 2 ऑफ द 3 बेसिक एलिमेंट दैट वन लर्न्स अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट। यस, नेचुरल एनवायरनमेंट को जानने के लिए हमने रिवर के बारे में पढ़ा और अपने लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड कंपोनेंट आप पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड एलिमेंट आप पढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारा दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। यस, एटमॉस्फेयर के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर ठंडा कब होता है, गर्म कब होता है, कब ऑटम का टाइम आता है, कब बारिश का टाइम आता है। तो अब हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ओके, चलो, वाई डू वी वेयर वुलन इन दिसंबर्स, और वाई हम लोग दिसंबर्स में वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं, और वाई इट इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ द मे। और उसी वुलन कपड़ों को अगर आप मई के महीने में पहनना शुरू करोगे तो आपको गर्मी क्यों लगती है। वाई इट रेन्स इन जुलाई, जून और जुलाई में रेन्स क्यों होता है। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर हमें इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। करें, क्लाइमेट और वेदर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, पहले हम लोग वो पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लगता है मुझे ये, बहुत कुछ जानने को मिलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने 7th 6th 7th 8th में नहीं पढ़ी होगी वो आप यहाँ देखोगे। सबसे पहले क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर over an area at any point of time. The element of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressures, wind, humidity and the precipitation. Class, weather और climate में difference क्या, आप लोग देखो। क्लाइमेट जो होता है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए आता है। अभी ठंड आने वाला है, ठंड एटलीस्ट 4-5 महीने रहता है, तो ये क्लाइमेट है। पूरे इंडिया में ठंड आएगी क्लास, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ठंड है तो केरला में ठंड नहीं है। तो ठंड जो होगा वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए आएगा और पूरी कंट्री में आएगा। ठीक है, तो ये होता है क्लाइमेट। वेदर जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में आता है। जैसे अभी दिल्ली में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि पंजाब में भी बारिश हो रही होगी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वेदर। तो क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट को समझने के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो ये है। क्लाइमेट को समझने के लिए अगर हम देखते हैं, एक सेकेंड बच्चों, होम पे चलते हैं, हम लोगों को वो निकालना है, व्हाइट बोर्ड निकालते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओहो, लास्ट क्लास में बच्चों को सिखा रहे थे ना,
ग्राफ के क्वेश्चन, दैट्स वाई ये स्लाइड चेंज नहीं हुई है। मुझे बैकग्राउंड चाहिए थोड़ा सा लाइक प्लेन। हाँ देखो बच्चों, समझो यहाँ पर क्या चीज़ है। अरे नहीं नहीं, बड़ा बेकार कलर है यार। हाँ, वेदर और क्लाइमेट में एक डिफरेंस क्या है। देखो बच्चों, इसका जो पहला पॉइंट है वेदर और क्लाइमेट। क्लाइमेट का पीरियड कैसा होता है, लॉन्ग पीरियड होता है कि नहीं होता। और वेदर का होता है, वेदर डिपेंड करता है डे टू डे, पूरे दिन बारिश हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट पीरियड के लिए। किसके लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। वो शॉर्ट पीरियड हमारा डे टू डे भी तो हो सकता है, डे टू डे हो सकता है कि पूरे दिन बारिश हो, या फिर आर टू आर भी हो सकता है कि भैया कुछ घंटे बारिश हो रही है, 1 घंटा बारिश हुई फिर धूप निकल आई। ठीक है। दूसरी चीज़, क्लाइमेट में ये ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में ही क्लाइमेट सेम रहता है। ऑल ओवर द कंट्री मतलब कि क्लाइमेट पूरी कंट्री में क्या रहता है, सेम रहता है। और ये पर्टिकुलर एरिया में, किसमें, पर्टिकुलर एरिया में। जैसे अगर मैंने बोला दिल्ली में बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में भी बारिश हो रही होगी। तो वेदर फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते, अभी बारिश तो फिर गर्मी, सूरज निकल आया धूप आ गई। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट तो भी ऑल ओवर कंट्री में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया है, सम पॉइंट्स बना के ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। चलो आगे चलते हैं, क्लियर है, ओके चलो। आपने नोटिस किया होगा, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन। वेदर जो होता है काफ़ी जल्दी क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है विद इन अ डे। अभी बारिश हो रही है तो अभी धूप भी निकल जाएगा, ओके, बट देर इज अ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ। डेज आर कूल और हॉट, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer, rainy season. तो क्लास कहने का मतलब यही है कि भैया फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। अभी तूफान आ रहा है तो थोड़े टाइम बाद भैया बारिश आ जाएगी, फिर उसके जस्ट बाद कैसा आ जाएगा मौसम, हमारा नॉर्मल आ जाएगा, समर आ जाएगा। मतलब अभी तूफान है फिर बारिश और फिर अपना नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है। तो वेदर जो होता है ना वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। वेदर क्या होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है उसको, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कैसे, विंटर, समर और रेनी सीजन। ये आप लोगों को पता है। हमारा जो सीजन के बारे में भी टॉपिक है क्लास, जो चैप्टर है ना वो वेदर और क्लाइमेट इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, और थर्ड है सीजन। तो एक बार हमने क्लाइमेट पढ़ा और फिर हम सीजन पढ़ेंगे। ओके चलो आगे चलते हैं। The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means a season. Yes, आप लोगों को पता होगा, कभी कोई इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि मॉनसून वर्ड कहाँ से आया। मॉनसून वर्ड अरेबिक वर्ड से आया हुआ है जिसका नाम क्या है, मौसीम। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। मॉनसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। यस, मॉनसून तब आता है जब विंड की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, तब क्या आता है, मॉनसून आता है। जब विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तब क्या आता है क्लास, मॉनसून आता है। ठीक है, आज की बस इंट्रोडक्शन की क्लास हो सकती है। चलो अब हमें पढ़ना है मॉनसून क्या है। अच्छा, इंडिया का क्लाइमेट अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून है। कैसा है इंडिया का क्लाइमेट, कैसा है क्लास, मॉनसून क्लाइमेट। अभी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सी नॉलेजेबल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और आपको अब पता हो जाएंगी। चलो लेट्स हैव अ लुक। अरे यार ये ना बड़ा
आई डोंट नो, इतना हैंग नहीं है, डजंट नो इतना प्रॉब्लम्स क्यों होता है। जैसे मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, मैं तो क्या बोलती हूँ कि तो पक्का तुम में से किसी की नज़र लगी होगी भाई, किसका पढ़ने का मन नहीं है जिसने हमारे स्क्रीन को ही क्या कर दिया, हैंग कर दिया। मैं तो ये बोलती हूँ अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को। अब मैं आप लोगों को भी क्या ही बोलूँ। चलो, होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, ये हो गया। चलो, मैंने आपको भी क्या समझाया, इंडिया का क्लाइमेट अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या जवाब दोगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून क्लाइमेट है। इंडिया क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। आपको पता है कि इंडिया एशिया के अंदर आता है और एशिया के साउथ वाले पार्ट, साउथ में कौन है हमारा, इंडिया भी है ना, तो ज़्यादातर एशिया का साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट में मॉनसून क्लाइमेट ही देखने को मिलेगा। ओके, डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, there are precise regional variation in climate condition within the country. Let us take two important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season season. अब हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे कि ऐसा क्या है कि भैया साउथ और साउथ ईस्ट में हमेशा मानसून का टाइम रहता है, वो हम अभी आगे इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन समर द मर्करी occasionally touches 50 डिग्री सेल्सियस in same parts of the राजस्थान। हाँ, आप लोगों को पता है कि समर्स में, गर्मियों में राजस्थान का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। भाई बहुत गर्मी डेजर्ट में। और वही पहलगाम जो जम्मू और कश्मीर में है, वहाँ पे सेम समर में टेम्परेचर कितना जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्या है कि एक ही कंट्री के रहने वाले दो स्टेट में टेम्परेचर का इतना फ़र्क है कि वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है राजस्थान में और पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस है। ऑन अ विंटर नाइट, जब सर्दियों की रात में टेम्परेचर एट द्रास एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी लो। जम्मू कश्मीर में जो दराज जगह है वहाँ पर तो भाई -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर। वही अगर हम त्रिवेंद्रमपुरम में देखें, वहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है 22 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक स्टेट जो माइनस में जा रहा है और दूसरा स्टेट क्या कर रहा है, दूसरा स्टेट 22 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसा क्या रीज़न है कि भैया एक स्टेट में इतना टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है। In certain place there is a wide difference between day and night temperature. जैसे अब in the Thar desert the day temperature may rise to 50 डिग्री सेल्सियस and drop down to near 15 डिग्री सेल्सियस the same night. थार में क्या होता है, थार डेजर्ट में दिन में तो होता है 50 डिग्री सेल्सियस और वही रात में ये गिरकर कितना आ जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस। On the other hand there is hardly any difference in the day and night temperature in the Andaman and Nicobar Island and Kerala। मतलब कि एक ही कंट्री के दो स्टेट्स में इतना फर्क आ रहा है। ये हम पढ़ेंगे बच्चों, अभी बस इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, वो मत हो आप लोग। बहुत अच्छा चैप्टर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया चैप्टर, आपको बहुत सी चीज़ें नॉलेजेबल मिलेगी इसमें। Let us now look precipitation. There are variation not only in the form and type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper part of Himalaya. आपने नोटिस किया होगा कि भैया हिमालय के अपर पार्ट्स में स्नोफॉल हो रही होती है और बाकी कंट्रीज में बारिश हो रही होती है। और मेघालय में जो बारिश होती है वो 400 सेंटीमीटर तक वेरी करती है और लद्दाख में वही 10 सेंटीमीटर तक, राजस्थान तक। तो ऐसा क्या है, वही जून जुलाई में इंडिया में बाकी स्टेट्स में बारिश बहुत अच्छे से हो रही होती है लेकिन राजस्थान में बारिश क्या हो रही होती है, बहुत ज़्यादा कम। तो ऐसा क्या चीज़ है। इन जनरल कोस्ट एरियाज, अगर हम बीचेस की बात करें, कोस्ट एरियाज की बात करें, इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस। हाँ, आपने देखा होगा कि कोस्टल एरियाज में लेस टेम्परेचर होता है लेकिन सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। देयर इज़ अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे बारिश कम हो रही होती है और बाकी जगहों पे बारिश ज़्यादा हो रही होती है।
तो क्या ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, क्या मेन पर्सपेक्टिव है इसका? तो क्लास यही है, मतलब आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ठंड ज़्यादा और एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ठंड बहुत कम है, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है मेघालय में, और एक ऐसा स्टेट जहाँ बारिश 10 सेंटीमीटर से भी कम हो रहा है राजस्थान में। तो ये सब क्यों है, क्या रीज़न है? ये सब कुछ के पीछे का जो रीज़न है, देयर इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड ऑफ इट, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। Again I am repeating, there is only reason behind of it, atmospheric refraction, atmospheric conditions। तो हमें इस चैप्टर में यही चीज़ें पढ़नी है कि क्या ऐसा रीज़न है। तो सबसे पहले हमने टॉपिक में आया हुआ है कि भैया क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, क्लाइमेट पे क्या क्या चीज़ें कंट्रोल डालती है, मतलब क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करती है, किसकी वजह से किसी एक कंट्री का क्लाइमेट इतना ज़्यादा है। आप एग्जांपल देखो, साउथ अफ्रीका में कितनी धूप है, कितना वहाँ के लोग कितने काले हैं, ठीक है, और यहाँ इंडिया में देख लो क्लाइमेट कितना नॉर्मल है। तो ये सारी रीज़न क्लाइमेट, किसी हर एक कंट्री का क्लाइमेट पर क्या क्या चीज़ें कंट्रोल डालती है। तो टोटल ना क्लास 6 चीज़ें हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ, इसको हम 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करेंगे। 6 चीज़ें हैं। पहला तो हमारा है लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड द रिलीफ फीचर्स। दीज आर द मेन रीज़न क्लास। इनको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। आज की जो क्लास थी टोटली बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि हमें चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू टीच, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंडीशंस क्लाइमेट के होते हैं, ऐसा क्या रीज़न है, सबका बदल अलग अलग क्यों होता है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भैया क्लाइमेट पे क्या क्या चीज़ें कंट्रोल डालती है। ओके, इज़ दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विच विल बी हेल्ड ऑन टुमारो एट शार्प 11 o'clock। मैं वीडियो को पोस्ट कर देती हूँ, आप लोगों को वहाँ से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे वीडियोस के लिए बच्चे बने रहना और बिल्कुल लिंक मत तोड़ना। अब हम जो तैयारी करने जा रहे हैं वो सीधा तैयारी करने जा रहे हैं किसकी, फाइनल टर्म्स की, जिसमें आपका स्कोर बेटर करना है। मिड टर्म तो बहुत अच्छा गया होगा, होप सो। अब देखते हैं उन बच्चों के लिए जिनके स्कोर अच्छे नहीं है कि उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सो मच। ओके, बाय बच्चा लोग।